पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बड़ा झटका लगा है। पीएफआई आज दिल्ली में एक कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पीएफआई सेव द रिपब्लिक नाम से एक प्रोग्राम करना चाहता था जिसमें पीएफआई के नेता भाषणबाजी करते, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर पीएफआई जबरन इस प्रोग्राम को आयोजित करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, यूपी से लेकर बिहार तक, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई अपने काले निशान छोड़ने में कामयाब रहा है। बवाल हो, दंगा हो, दहशत हो या फिर मर्डर, पीएफआई का नाम हर उस कांड में आया जिसने सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने का काम किया। अब यही पीएफआई दिल्ली में आज 2:30 बजे एक प्रोग्राम करना चाहता है जिसे दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं मिली। पीएफआई ने आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में सेव द रिपब्लिक नाम से एक प्रोग्राम आयोजित करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में पीएफआई के टॉप लीडर्स को आना था और तकरीरें करनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में देर शाम अपना रुख साफ कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीएफआई को कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई है। अगर फिर भी कार्यक्रम किया गया तो पुलिस उस कार्यक्रम को नहीं होने देगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पीएफआई के इस कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है। संगठन की क्रेडेंशियल्स के बारे में किसको नहीं पता, किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरता, जिहाद, उन्माद, वैमनस्य और अलगाववाद का बीजारोपण इस संस्था ने किया है। जगह जगह मुस्लिम यूथ को भड़का करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने का ये काम कुचक्र इसने रचा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इस तरह का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। पीएफआई पर जिस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता आ रहा है, उसके बाद उस पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएफआई का नाम किन किन साजिशों में आ चुका है, जरा उसकी लिस्ट देख लीजिए। राजस्थान में कन्हैयालाल का सिर कलम, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या, कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल, पटना में पीएम की रैली में खलल डालने की कोशिश, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा, दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे, यूपी के कानपुर में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा, राजस्थान के करौली में हिंसा। लिस्ट बहुत लंबी है। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई की आतंकी गतिविधियां सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। पटना में पुलिस ने एनआईए के मॉड्यूल को पकड़ा। एनआईए बिहार में पीएफआई की जड़ें तलाश रही है। ये भी पता लगा रही है कि संगठन का आतंकी घटनाओं से कितना करीबी रिश्ता है। पटना से मिले पीएफआई के एक सीक्रेट दस्तावेज से मालूम चला है कि ये संगठन 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। तेलंगाना पुलिस को पता लगा कि पीएफआई के लोग युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका मकसद देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ युद्ध छेड़ना और दंगे भड़काना है। पीएफआई की सोच इतनी भड़काऊ है कि उसके डीएनए में देश को बांटने के अरमान है। इसके बावजूद भी वो खुद को सामाजिक संगठन बताता आया है। इसे बैन करने की मांग बार बार उठती है, लेकिन अब तक सिर्फ झारखंड में ही ये बैन हो पाया है। पीएफआई 2007 में अस्तित्व में आया और दक्षिण के राज्यों में इसने जबरदस्त पैठ बनाई। अब पीएफआई एक संगठित नेटवर्क के तौर पर स्थापित हो चुका है। इसकी देश में 20 से ज्यादा राज्यों में मौजूदगी है। पीएफआई की एक राष्ट्रीय समिति होती है और राज्यों की अलग अलग समितियां होती हैं। ग्राउंड लेवल पर इसके वर्कर होते हैं। समिति के सदस्य हर 3 साल में होने वाले चुनाव से चुने जाते हैं। अपने इसी मजबूत ढांचे की वजह से पीएफआई लोगों तक पहुँचने में कामयाब रहा। आमतौर पर पीएफआई गरीबों मजदूरों को अपने नेटवर्क में शामिल करता है और उनका माइंड वॉश कर उनसे मनचाहे काम करवाता है। पीएफआई का नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रेडार पर है। पीएफआई के पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो पूरा काला चिट्ठा बाहर होगा और शायद तब पीएफआई पर उसी तरह बैन लग जाएगा जैसे सिमी पर लगा। पीएफआई के कुल 15 संगठन हैं, जिसमें कुछ खास विंग हैं जो खास तरीके से काम करते हैं। देश में हिंसा फैलाने वाले लोग तैयार करते हैं और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। पीएफआई के वो संगठन कौन कौन से हैं जिनके जरिए
पीएफआई देश में हिंसा फैलाने का काम करता है, वो भी देख लीजिए। पीएफआई जिन संगठनों के जरिए देश में सक्रिय है वो है एसडीपीआई, जो पीएफआई का राजनीतिक संगठन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा विमेन विंग है, अखिल भारतीय इमाम परिषद धार्मिक विंग, अखिल भारतीय कानूनी परिषद अधिवक्ता विंग, रिहैब इंडिया फाउंडेशन सोशल एक्टिविटीज विंग, एनसीएचआरओ मानवाधिकार विंग, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन विंग। 3 जून को कानपुर हिंसा के मामले में बड़ी खबर आई है। पुलिस ने मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 8 मई को सोशल मीडिया पर एक गुमनाम लेटर वायरल हुआ। लेटर में मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब मुख्तार बाबा और बिल्डर वसी को आपस में पार्टनर बताया गया। लेटर में 3 जून की हिंसा के मामले में फंडिंग किए जाने की बात भी लिखी गई थी। और हसीब को शक था कि लेदर कारोबारी शोएब अंसारी ने यह लेटर वायरल किया है। इससे गुस्सा होकर अब्दुल हसीब ने शोएब अंसारी और उसके भाई को धमकी दी और इसी मामले में जाजमाऊ थाने में केस दर्ज करवाया गया और इसी के साथ पुलिस अब्दुल हसीब की कुंडली खंगालने में जुटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। एक मुस्लिम परिवार ने कांवड़ियों का रास्ता रोक दिया। इस परिवार को डीजे बजाने पर आपत्ति थी। जब डीजे नहीं रुका तो छत से कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंका गया, साथ ही ईंट पत्थर भी फेंकी गई। मौके पर भारी तादाद में पुलिस जमा हो गई, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल में किया गया। कांवड़ियों का जब अपमान हुआ तो गांव के गांव सड़कों पर आ गए। भीषण हो हंगामा हुआ। मामला 2 समुदायों का था, इसीलिए पुलिस और प्रशासन फौरन मौके पर आ गया। लोगों को शांत करवाया गया, लेकिन लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मामला बरेली के कैंट थाना इलाके के परगबा गांव का है। मुस्लिम समुदाय ने जब कांवड़ियों का रास्ता रोक लिया तो हालात बिगड़ने की नौबत आ गई। मस्जिद के ऊपर अड्डा लेके लोग खड़े हुए थे और मारने को बोल रहे थे, लाठी डंडा लेके आओ निकाल के। मुस्लिम समुदाय के लोग थे? हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोग थे और किसी ने विवाद नहीं उठाया था। इन्होंने कही है कि यहाँ भोले का नाम मत लो, डीजे मत बजाओ, चुप्पा चाप चले जाओ। और हर साल मतलब धूमधाम से जाते डीजे बजा के और भोले का नाम लेते हुए। ये बात हुई, ये थी बात पे इन लोगों ने ना विवाद कर दिया। मोट पे आके उन्होंने ऊपर से पानी सानी फेंका गंदा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।